बदलती हुई डेमोग्राफी मुंबई में फरहान साहब को या कांग्रेस को चिंता का विषय लगती है? पूर्णिमा मिश्रा जी, आपका धन्यवाद मैं कहूँगा। और मैंने बहुत ही अध्ययन किया है इस मुद्दे पर, और किरण सुमैया जी ने जो बात कही है उस पर भी मैंने बड़ी गंभीरता से विचार किया और तमाम चीज़ों का अध्ययन किया। अध्ययन के बाद ये पता चलता है कि किरण सुमैया जी बाबा बैंगा से ज़्यादा प्रभावित हैं और वो भविष्य की बातें बता रहे हैं कि 2051 में क्या हो जाएगा। मगर जो भारत के आंकड़े हैं उन आंकड़ों पर बात की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, और अगर एजेंडे पे बात करेंगे तो ये देश गुमराही की ओर बढ़ेगा। मैं आपको आंकड़ा बताता हूं। जो आंकड़ा है वर्ष 2011 का, इसमें 11.24 करोड़ की आबादी महाराष्ट्र की है। 21 में 12.85 करोड़, 22 में 13.25 करोड़ और 23 में 13.16 करोड़। अब अगर महाराष्ट्र में धार्मिक देखा जाए कि किसका अनुपात ज्यादा है या किसका कम है, तो ये वर्ष 2024 का आंकड़ा है, और ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये आंकड़ा वर्ल्ड पॉपुलेशन का है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का है। हिंदू महाराष्ट्र में जो है वो 79.83% है, और मुसलमान है 11.45%, बौद्ध है 5.81% और जैन है 1.25% और ईसाई है 0.96%। ये आंकड़ा है जो जिस पर हम आप आज बात कर रहे हैं। अब बात की जाए जो रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ की या बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ की, तो घुसपैठ के बारे में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है, ये रिपोर्ट वर्ष 2023 और 24 की रिपोर्ट है। भारत में 40,000 रोहिंग्या गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान इस वक्त जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान में रह रहे हैं। फिर इसके बाद यूएनएचसीआर एक बड़ी संस्था है, यूएनएचसीआर कहती है कि भारत के पास 14,000 से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों की सूची है और उनका डाटा है। ये कहती है यूएनएचसीआर। तो अब आप ये बताइए कि किरण सुमैया जी अभी अपने वक्तव्य में जो आपने सुनवाया उसमें ये कह रहे हैं कि घुसपैठ अत्याधिक हुई है और मुसलमान जो है ये घुसपैठिया 80 से 90% हो गए हैं। ये महाराष्ट्र का आंकड़ा बता रहा 79% बिरादरान वतन के हिंदू भाइयों की आबादी है और 11% मुसलमान। ठीक है। तो किरण सुमैया की ये बातें सरासर झूठी होती हैं। अब मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, पूर्णिमा मिश्रा जी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में ध्रुवीकरण करना चाहती है, इसका धार्मिककरण करती चाहती है इस चुनाव का। अब ये 62 लाख युवा जो बेरोजगार हैं उन्हें तो रोजगार दे नहीं पाए, तो अब क्या लेकर के महाराष्ट्र में लोगों के पास जाएं? इनका मुंह तो है नहीं। दूसरी बात, 2.5 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, एक भी नौकरी नहीं दी गई है। और आप इसका असर देख रही हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों की रैली में भीड़ दिख रही है। अभी माननीय देश के गृह मंत्री जी रैली करके आए हैं, आप दिखा सकती हैं कि उनकी रैली में कितनी भीड़ रही है। मैं समझता हूं 1000 से भी ज्यादा रैली, 1000 आदमी से भी कम लोग उनकी रैली में थे। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने यह तय कर लिया है, बस आधा सेकंड, महाराष्ट्र की जनता ने यह तय कर लिया है कि इस बार वहां पर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाएंगे। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, एक आखिरी बात जी। इस मुद्दे पर क्यों नहीं बात की जाती है कि महाराष्ट्र में रोजाना 126 महिलाएं अपराध का शिकार हो रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस पर क्यों नहीं अपना बयान देते? बदलापुर में यौन उत्पीड़न हुआ, एक मतलब जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है कि अगर बेटियां स्कूलों में आकर सुरक्षित नहीं है, मैं आपका पॉइंट ये समझी कि जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों पर यहाँ की सरकार बात नहीं करती है, जो महाराष्ट्र के मुद्दे हैं उन पर बात नहीं करती है, बल्कि झूठी बातें कहकर ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी एक बार फिर से कर रही है। मैं ठीक समझी हूँ मेरे हिसाब से सर? अब मैं आ जाती हूँ जरा प्रमोद स्वामी जी के पास। प्रमोद स्वामी जी, जिस टेस्ट की रिपोर्ट का जिक्र किरण सुमैया करते हैं उसको आपके सामने ही अभी फरहान साहब ने
गलत बता दिया है कि ये सरासर गलत है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे कैसे मुस्लिम आबादी कहां कहां पर है। जो मेरे पास टेस्ट की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि 1961 में जो 8% हुआ करती थी मुस्लिम आबादी, वो 2011 का जो हमारा जनसंख्या का रिकॉर्ड है उसमें 21% तक बढ़ गई है। और इसी के एवरेज के हिसाब से बताया जा रहा है कि 54% से हिंदू आबादी कम होगी और मुस्लिम आबादी में 30% तक की वृद्धि 2051 तक हो जाएगी। अगर मैं फरहान साहब को मानूं और ये रिपोर्ट सरासर गलत है, ये झूठी है और ये सिर्फ एक बीजेपी का एजेंडा है, तो क्या वाकई में आप लोग ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि असली मुद्दों पर आपको लगता है कि जनता आप पर भरोसा नहीं करेगी। प्रमोद स्वामी जी, अभी आपने खुद टीस की रिपोर्ट का जिक्र किया और कहा कि 1961 में बॉम्बे में 8% आबादी थी और आज वो 21% हो गई। ये तो आपने खुद ही जिक्र किया है जी। और ये अब इनको ये माने नहीं माने ये इनकी बात है। ये कोई जोर जबरदस्ती तो किसी को मना नहीं सकता। लेकिन टिस की जो रिपोर्ट है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है। और उसके बाद में सिर्फ महाराष्ट्र और मुंबई की बात क्यों करे? पूरे भारत वर्ष में 1950 में जो मुस्लिम आबादी थी वो करीब 8% थी और आज वो करीब 15% है। और पूरे भारत वर्ष में जो हिंदू आबादी थी 1950 के बाद में उसमें 7.8% की कमी आई है और मुस्लिम जो आबादी है वो बढ़ी है। ये तो फैक्ट्स है, इसको अगर कोई नकारना चाहे तो वो नकार सकता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर जो घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या है, वो भारत की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता के लिए वो खतरा है। तो अगर उनका कोई विरोध करता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है। जो इंडिजिनियस मुस्लिम है वो तो उनका कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो रोहिंग्या है, जो विदेशी है, जो बांग्लादेशी है, वो लोग अगर आकर के उनकी वजह से अगर जनसंख्या बढ़ रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो ये तो चिंता का विषय है ना। तो इस विषय पे अगर कोई पार्टी अपना अगर रुख रखती है तो फिर उसके आंकड़ों को ही झुटला देना और उसको अन्य बातों के साथ जोड़ देना, ये कहां तक उचित है? ठीक है। और आप एक तरफ सेकुलरिज्म की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में जो आपकी जो पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी जो समर्थन दे रही है इसको, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वहां वो लोग हंगामा कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 को बहाल करो। उसके ऊपर का आपका क्या रुख है? उसके ऊपर में आप एक शब्द भी नहीं बोलते। ठीक है, हाँ ठीक है सर, वो एक अलग उस पर हमने कल भी चर्चा की थी। प्रमोद स्वामी जी, उस पर हमने कल भी चर्चा की थी और ये भी तय है कि महाराष्ट्र में 370 का चुनाव होता है। पुनरुत्थान के लिए ठीक है, जहाँ जो बोलना होगा वो जरूर बोला। ठीक है, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। जल्दी से फरहान साहब इसका काउंटर शॉट में रखिएगा सर, बाकी मेहमानों के पास जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शॉर्ट में रखूंगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने कहा कि रोहिंग्या मुसलमान जो है वो घुसपैठ बढ़ रही है, उनकी वजह से पॉपुलेशन मुसलमानों की बढ़ रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप गृह मंत्रालय की रिपोर्ट को आप झूठी रिपोर्ट मानते हैं? अगर आप झूठी रिपोर्ट मानते हैं तो देश को ये भी बात बताइए। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट सीधा सीधा कहती है कि 40,000 हमने चिन्हित किया है कि इस देश के अंदर 40,000 रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिया हैं। ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ये भी बता रही है कि रोहिंग्या मुसलमान कहां कहां हैं। 40,000 से अगर आप उसको 80% की पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा झूठ शायद भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस पूरे देश के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बोल सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा मैडम, एक आखिरी बात, पूर्णिमा जी, एक आखिरी बात। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपने मुखर बिंदु से ये बात कहते हैं कि जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को, घुसपैठियों को बुलाया जा रहा है या उन्हें इस देश में शरण दी जा रही है, ये इससे हिंदू खतरे में आ जाएगा। मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से कि साहब, पूरे भारतवर्ष के अंदर आपकी सरकार है। ठीक है, ठीक है, आपकी सरकार है, लाइन ऑर्डर ठीक है, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन।